तो पहले राम जी कहने लगे कि लक्ष्मण अब तू समझ पहले कि तेरे एक प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूं। तेने कहा था कि माया किसे कहते, तो अब तू समझ के ये माया इसको कहते हैं। तो राम जी कहते हैं कि मैं और मोर तोरते माया जेहि बस कीने जीवन काया। अब कह रहे हैं कि देख, जहां मैं और मेरा, ये मैं हूं, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरा गांव है, मेरा कुटुंब है, मेरा वैभव है, बस ये माया है। यहां तेरा और मेरा है, तो बस माया आ गई। जिस मनुष्य के हृदय में ये बात बैठ गई कि ये तेरा है और ये मेरा है, तो आप ये समझ लिए कि वहां माया है। और कहते हैं कि जेई बस कीने जीव निकाय, बस इसी ने जीव को अपने बस में कर लिया है। ये मेरा तेरा नहीं छूट रहा है, ये ही माया है। और अगर किसी से मेरा तेरा छूट गया तो फिर उसे माया नहीं व्यापती। तो जिसके हृदय में ये मेरा तेरा घर बनाए बैठा हुआ है, उसको ये समझ लेना कि ये माया का रोगी है। और फिर कहते हैं, लक्ष्मण बोले कि तो इसकी सीमा कहां तक है, ये कहां तक फैला हुआ है, ये मेरा तेरा है, ये कहां तक है। तो कहते हैं कि गो गोचर जह लगे मन जाई, सो सब माया जाने भाई। राम जी कहते हैं गो गोचर, गो कहते हैं इंद्रियों से, और गोचर कहते हैं इंद्रियों की दौड़, इंद्रियों की चाल। तो यहां राम जी कहते हैं कि जहां तक तेरी इंद्रियां दौड़ती हों, क्योंकि हम यहां बैठे हैं और थोड़ी देर में मन पहुंच जाएगा धौलपुर। ये माता बहनें जय बैठी हैं, थोड़ी देर में इनका मन घर पहुंच जाएगा, किसी का मायके में पहुंच जाएगा। तो ये बता रहे हैं राम जी के जहां तक तेरी इंद्रियों की दौड़ है, वहां तक समझ लेना कि माया है। अब कहते हैं लक्ष्मण के तो प्रभु इसमें से तो कोई बचा ही नहीं है संसार में, कि ये माया नहीं लगी हो। तो कहते हैं राम जी के नहीं, बहुत से पुरुष हैं जो बच्चे हैं। अब राम जी कहते हैं कि इसमें भी दो भेद हैं इस माया में। ये माया भी दो तरह की होती है, एक तो होती है विद्या और एक होती है अविद्या। विद्या जो होती है वो तो परमात्मा से मिलाती है, क्योंकि विद्या तुम्हारे अंदर है, यहां सत्संग में बैठे हुए सभी के अंदर। क्योंकि विद्या अगर तुम्हारे अंदर नहीं होती तो आप परमात्मा की कथा सुनने नहीं आते। इस गांव में बहुत से लोग हैं तो जिनके हृदय में विद्या रूपी माया निवास करती है, वो तो सात्विकी वृत्ति वाला होता है। और जिसके हृदय में अविद्या निवास करती है, वो अविद्या ऐसी है कि वो दुखों का कारण है। अविद्या ऐसी है कि वो कलेश ही कलेश देती है। अब माता पार्वती बोली कि स्वामी ये भाषा नहीं समझ में आई मेरी,
ये विद्या और अविद्या को मैं नहीं समझ रही हूं कि तो फिर कि मुझे तो एकदम सही रूप में बताओ। तो शंकर भगवान कहते हैं कि देवी तू सुलक्षणी और कुलक्षणी को तो जानती है कि हाँ इसको तो मैं जानती हूं। तो फिर ऐसे ही समझ लो जो अच्छे लक्षणों वाली जो माता बहनाएं उस घर में होती हैं उसको कहते हैं सुलक्षणी। तो वो माया तो परमात्मा से मिला देती है। जिस परिवार में अच्छे लक्षणों की माताएं हैं और एक होती है कुलक्षणी। कुलक्षणी कैसी होती है कि उसको तो रहने का ही ढंग नहीं होता। अब परीक्षा कैसे की जाए कि कौन सुलक्षणी है कौन कुलक्षणी है, इसकी भी परीक्षा हुई है। तुम कर लेना घरों में। और मैं बता रहा हूं यहां भी बैठी हो तो बुरी माने तो रोज मान जाओ, मैं तो कहूंगा। हाँ मैं तो साधु हूं, मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूं कि तुमसे दब जाऊं कि दक्षिणा नहीं मिलेगी। मुझे किसी दक्षिणा की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जो बात होगी उसको मैं कहूंगा। और ऐसे लक्षणों वाली मैया यहाँ हैं तो आज ही संकल्प ले ले कि हम ऐसे लक्षणों को आज से त्याग देते हैं बाबा जी। तो ऐसी बात ना वो भी सही हो जाए। अब तुम किसी घर में जाओ घुस के तो वो घर बता देता है कि इस घर की सुलक्षणी है और इस घर की कुलक्षणी है। क्योंकि जैसे ही तुम घर में प्रवेश करोगे तो जो अच्छे लक्षणों वाली जो माताएं होती हैं उस घर का सारा सामान ढंग से लगा हुआ होगा। जो उनका सामान कपड़े रखने हैं तो कपड़े सही ढंग से घड़ी करके जो जो स्थान होंगे सारे स्थानों पर लगा होगा सही सामान, और घर एकदम स्वच्छ होगा। तो ये तो होता है सुलक्षणियों के लक्षण। और एक होती है कुलक्षणी। कुलक्षणी ऐसी होती है कि रात को कपड़े में से सो करके बच्चे गए और वो कपड़े खाट पे ही पड़े। कोई गिलास कहीं पड़ा है, कोई कटोरी कहीं पड़ी है, कोई थाली कहीं पड़ी है, तो उस घर को तुम समझ लेना कि ये कुलक्षणी का घर है। ऐसी अगर कोई माता बहनाएं करती हो तो आज से संकल्प लेना कि ये काम नहीं करना। घर में सारा जो सामान है उसको सही स्थानों पर रखो, स्थान बनाओ। झाड़ू कहाँ रखना है, बर्तन कहाँ रखने हैं, बिस्तर कहाँ रखने हैं। क्योंकि जो घर साफ सुथरा होता है उसमें ही माता लक्ष्मी निवास करती है। और जिस घर के अंदर गंदगी होती है उस घर के अंदर अविद्या निवास करती है, जिसको अविद्या बता रहे हैं राम जी। समझ में आ गई? तो आज से सुधार होगा कि नहीं होगा? सुधार ठीक है, चलो ठीक। अब कहते हैं शंकर भगवान के हे देवी, इस प्रकार से फिर राम जी कहते हैं कि माया तेरी समझ में आ गई लक्ष्मण, मैंने माया के भेद सहित तुझे समझाए। अब तू समझ कि ज्ञान क्या होता है। तो ज्ञान कहते हैं राम जी के ज्ञान मान जह एक नाही, देखे ब्रह्म समान सब माही। अब कहते हैं कि ज्ञान उसको कहते हैं कि जहां मान की इच्छा नहीं है। ज्ञानी को सम्मान की कोई इच्छा नहीं है, चाहे तो उसका कोई सम्मान करे चाहे कोई सम्मान नहीं करे, ऐसा जिसका विचार है। और वो सब में ब्रह्म देखता है कि ये संसार ब्रह्म में है। जैसे तुलसी बाबा ने एक चौपाई लिखी है कि सिया राम में सब जग जानी,
और करऊ प्रणाम जोर जुगपान। तो वहां तुलसीदास कहते हैं कि मैंने ये जान लिया है कि इस संसार की जितनी जो माता है वो तो सीता है, और इस संसार के जितने भी पुरुष हैं वो राम हैं। ऐसा मैं मान करके और प्रणाम करता हूं। तो राम जी, तो ये ज्ञानी की परिभाषा तेरी समझ में आ गई लक्ष्मण। अब कहते हैं राम जी कि अब मैं तुझे वैराग्य की परिभाषा बताता हूं कि अब वैरागी किसे कहते हैं। तो कहते हैं कि कहिए तात सो परम वैरागी, तृण सम सिद्ध तीने गुण त्यागी। अब राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण, बैरागी उसको कहते हैं जो तिनके के समान तीनों गुणों का त्याग कर दे। अब जैसे ही भोले बाबा ने कहा सो माता पार्वती बोल उठी, स्वामी आप बड़ी अटपटी बात करते हो, तीन गुण का त्याग कैसे हो सकता है? ये शरीर तो तीन गुण से ही रचा हुआ है। इस शरीर में तीन गुण होते हैं। अब उन गुणों को कैसे त्याग देगा? उन गुणों को अगर कोई त्याग देगा तो फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो फिर जीवित कैसे रहेगा जिसको आप वैरागी कह रहे हैं? तो शंकर भगवान कहते हैं कि देवी तू मेरी बात तो सुनती नहीं है। पहले मैंने त्यागने की थोड़ी कहा है, मैंने तो ये कहा है कि तृण सम सिद्ध, उन तीन गुणों को जो सिद्ध कर लेता है। अब तीन गुण कौन कौन से? एक तो होता है सतोगुण, और एक होता है रजोगुण, और एक होता है तमोगुण। अब ये तीन गुण हैं। अब इन तीनों गुणों को सिद्धि के बारे में कह रहे हैं बोले ना कि देवी बैरागी वो है जो तीन गुणों को सिद्ध कर लेता है। कि स्वामी कैसे सिद्ध करता है वो बैरागी? तो अब देखो कि ये समझते हैं कि कौन सा गुण हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालता है। जब हमारी समझ में बात आएगी कि ऐसे जब इस शरीर के अंदर सतोगुण प्रदान होता है, पहला गुण है सतोगुण, तो जब सतोगुण प्रदान होगा तो फिर मन में विचार परमात्मा के प्रति आने लगेंगे कि चलो राम कथा सुनने जाना है, मंदिर जाना है, घर का काम कर लो। ये माताएं आती हैं घर का कार्य करके, तो इन माताओं का उस समय सतोगुण प्रदान होता है। तो जिस समय सतोगुण प्रदान होता है तो वो सत्य की तरफ ले जाता है, परमात्मा की तरफ। तो वो योगी समझ जाता है कि इस समय सतोगुण प्रदान है मेरा। और जब रजोगुण प्रदान होता है, दूसरा गुण है रजोगुण, तो वो फिर भोग विलास की तरफ ले जाता है। अरे वो तो बाबा जी है, वहां का है, कूलर में सोएंगे आराम से। वो तो बाबा जी बकरा एक आ गया, कोई आराम से कूलर में सो, कथा में कुछ नहीं रखा। तो ये हुआ सतोगुण, रजोगुण प्रदान उसका। क्योंकि रजोगुण ऐसा आराम भोग विलास की तरफ ले जाता। तो बैरागी उसको जानता है कि ये रजोगुण है और इस समय प्रदान हो रहा है। तो ऐसे किसी बैरागी का मन चला किसी वस्तु पर। एक साधु एक बार एक हलवाई की दुकान पर खड़े हो गए। वो हलवाई जलेबी बना रहा था। अब साधु का एकदम रजोगुण प्रदान हो गए उन जलेबियों को देख कर। जैसे ही रजोगुण प्रदान हुआ, उस साधु ने उससे जलेबी ले ली। अब देखो उस रजोगुण को वो साधु सिद्ध कर रहा है।
तो उसने क्या किया कि उसमें मिट्टी डाल ली जलेबी में। अब मिट्टी डाल करके मुंह की तरफ लाके कह रहा है कि खा इसको। अब मिट्टी को कैसे खा ले मुंह? तो साधु ने उसको सिद्ध किया कि अब तू चलेगा ही नहीं। तो जैसे जैसे गुण प्रदान होता है संत उसको दबा देता है, वैरागी उसको। और जब उसको दबाता ही चले जाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो गुण फिर कभी हलचल ही नहीं करेगा शरीर। तो इसको कहते हैं सिद्ध करना। तो ये रजोगुण हुआ। अब तीसरा है तमोगुण। अब तमोगुण में आता है क्रोध। मुझे तो लड़ना है, और आज उसने कह दी तो कह दी क्यों ऐसे बात? तो ये समझ लो कि तमोगुण प्रदान हो रहा है शरीर में। तो संत को जब क्रोध आता है तो वो बैरागी उस क्रोध को दबा देता है कि तू क्रोध किस पे कर रहा है? भाई तू भी नारायण है, वो भी नारायण है। अब नारायण नारायण थोड़ी लड़ेंगे आपस में। भाई मैं भी ब्रह्म हूं और वो भी ब्रह्म है। तो ऐसा विचार करता है वो बैरागी, और ऐसा विचार करके उस तमोगुण को दबा देता है। तो शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, उन तीनों गुणों को जो सिद्ध कर लेता है उसी को वैरागी कहते हैं। यही वैराग्य है। अब वैराग्य की परिभाषा समझ में आ गई। अब कहते हैं राम जी के हे लक्ष्मण, अब मैं तुझे बताता हूं, तेने पूछा था कि ईश्वर और जीव में भेद क्या है। तो माया ईसन आप कहो, जान कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। अब कहते हैं राम जी कि अगर कोई माया का पर्दा पड़ने पर और अपने को अलग और ईश्वर को अलग समझ बैठता है तो बस ये ही जीव की परिभाषा है। फिर ये समझ लो कि ये जीव अंश तो ईश्वर का है, लेकिन वो ये कहने के लिए तैयार नहीं है। वो तो यही कहता है कि परमात्मा अलग है, ये परमात्मा है और मैं भैया जीव हूं। किसी से कहते हैं कि नहीं कि तू तो बड़ा लाला वैभवशाली है, भैया हम तो गरीब है। यानी इस जीव ने अधीनता स्वीकार कर ली है। ये अपने रास्ते से इतना गिर गया है उस माया के वशीभूत होकर के, उस माया ने इसको इतना नीचा गिरा दिया है कि ईश्वर को भूल करके अपने को जीव कहने लगा है। बस ये ही अंतर है ईश्वर और जीव। अब कहते हैं लक्ष्मण के भैया, फिर इस माया से छूटने का कोई उपाय तो होगा, उस उपाय को आप मुझे बताइए। तो फिर कहते हैं राम जी के उपाय है, छूट जाएगी ये माया, माया आएगी भी नहीं। कि क्या उपाय है? के धर्म ते बेरते जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखान। अब कह रहे हैं कि धर्म से व्रत पहले करना पड़ेगा तुमको धर्म। जब तुम अपने धर्म पर आ जाओगे तो धर्म से वैराग्य हो जाएगा, और जब वैराग्य हो जाएगा तो वैराग्य होने पर आप संसार को ब्रह्म में देखने लग जाओगे, तो फिर ज्ञान हो जाएगा। और जब ऐसी तुम्हारी स्थिति हो जाएगी तो फिर ज्ञान होने पर मोक्ष प्रद वेद बखाना, माया छूट जाएगी। माया बिल्कुल असर नहीं करेगी, तू नारायण है और नारायण का नारायण ही तो हो जाएगा।
पहले मैंने सुनाई थी कथा में, तुम भूल गए होंगे कि जे ही जानत तायदे जनाई और जानत तुम्हें तुम ही हो जाए। क्योंकि अगर कोई तुम्हें जानने की चेष्टा करे, राम परमात्मा कहते हैं कि अगर कोई परमात्मा को जानने की चेष्टा करता है तो वो परमात्मा जना देता है, और जब परमात्मा जनाता है तो भक्त और भगवान का एक ही रूप हो जाता है। उसमें कहे लक्ष्मण मेरी भक्ति कैसी है, के सो स्वतंत्र अवलंबन आना ते अधीन ज्ञान विज्ञान। राम जी कहते हैं कि मेरी भक्ति बड़ी स्वतंत्र है, और वो भक्ति ऐसी है कि ये ज्ञान विज्ञान और वैराग्य सब उस भक्ति के अधीन है। अगर मेरी भक्ति कोई भक्त करता है तो वो ज्ञानी हो जाता है, विज्ञानी हो जाता है, वैरागी हो जाता है। ये सब भक्ति के अधीन हैं। अब कहते हैं लक्ष्मण के भैया फिर ये भक्ति मिलेगी कहाँ, मैं कैसे समझूं कि इस भक्ति को कैसे किया जाए। उधर माता पार्वती बोली भोले बाबा से कि स्वामी ये भक्ति कहाँ मिलती है, इसकी जगह कहाँ है। तो कहते हैं राम जी के भगते तात अनुपम सुख मूला मिले जो संत होए अनुकूला। राम जी कहते हैं कि हे भैया लक्ष्मण, ये मेरी जो भक्ति है सो सारे सुखों की जड़ है, आनंद ही आनंद देने वाली है मेरी ये भक्ति, लेकिन ये मिलती संतों के पास है। क्योंकि संत भी कब देंगे कि मिले जो संत हों अनुकूला। संत अगर तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे तो वो भक्ति को दे देंगे, और संत अनुकूल नहीं हुए तो भक्ति को प्रदान नहीं करेंगे। ये सौदा संतों के पास में है। अगर भक्ति करनी है तो संतों की शरण में जाना पड़ेगा, सत्संग में जाना पड़ेगा, परमात्मा की कथा में जाना पड़ेगा। अब देखो यहां तो आपको दो भक्ति प्रदान हो रही। तुलसीदास कल कथा सुनाऊंगा माता सबरी की, 9 भक्ति बताई है राम जी ने। तो प्रथम भगत संतन कर संगा, और दूसरी रतिमम कथा प्रसंग। अब आपको 2 भक्ति मिल रही है कि नहीं मिल रही? कि संत के द्वारा तुम परमात्मा की कथा को सुन रहे हो, तो संत का भी तुमको दर्शन हो रहा है और राम जी की कथा भी सुनने को मिल रही है। तो आप 2 भक्तियों के अधिकारी हुए। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर संत अनुकूल है, इसलिए भक्ति को बांटने के लिए संत आपके गांव में आ गए और भक्ति को बांट रहा है। अब लेने की तुम्हारी मर्जी है, चाहे तो ले लो, नहीं ले लो तो इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो।